नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फोटो केमिस्ट्री सीरीज को अपने स्टार्ट किया हुआ था एमएससी थर्ड सेम के जो अंदर आपका सिलेबस दे रखा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फोटो केमिस्ट्री 1 एंड फोटो केमिस्ट्री 2। उसकी हम बात कर रहे थे। हमने 7 लेक्चर बच्चा आपका कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 की, जिसमें हम आप बेसिकली दो तरह के रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। सबसे पहली रीअरेंजमेंट होगी डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट, और उसके बाद बच्चा हम पढ़ेंगे एज अ डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट। लास्ट लेक्चर में बच्चा तुमने पढ़ा था क्या? सर मेरी 1 2 असाइल शिफ्ट कब होती है, 1 3 असाइल शिफ्ट कब होती है, लो टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट के थ्रू आपकी रीअरेंजमेंट होगी, और हाई टेम्परेचर पे किस स्टेट के थ्रू आपकी रीअरेंजमेंट होगी। वो सारा बेसिकली हमने बच्चा कवर कर लिया था। देखो आज हम बात करेंगे डाई मीथेन रीअरेंजमेंट की। अगर मैं इसके बारे में कुछ बात करूं आपके साथ, तो बच्चा ये वाली जो रीअरेंजमेंट होती है ये आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है इसके ऑफ नॉन कंजुगेटेड डाइंग। बच्चा इसमें जो हम डाइन लेते हैं वो आपकी नॉन कंजुकेटेड होनी चाहिए। कंजुकेटेड का मतलब क्या होता है कि कंजुकेशन मेरी रेगुलरिटी में, लेकिन नॉन कंजुकेटेड का मतलब है कि कंजुकेशन सिस्टम तो है लेकिन बीच में तुम्हारी जो कंजुकेशन है वो ब्रेक हो रही है। तो ये नॉन कंजुकेटेड डाइन्स के बीच में क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है। इसमें क्या होता है बच्चा, जो दो डाइन होते हैं ना, मतलब कि जो दो पाई बॉन्ड सिस्टम होते हैं, जो आपके दो पाई सिस्टम होते हैं, वो आपके सेपरेट होते हैं बाय sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, बाय sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा अगर मैं बात करूं, तो ये है मेरा 1 4 पेंटा डाई इन। देखो क्या कह रहा हूं, पेंटा का मतलब कितने कार्बन है? सर 5 कार्बन है। तो मेरा 1 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4 और ये मेरा 5। ये मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। कह रहा पेंटा 1 पे भी क्या है मेरा डबल बॉन्ड, इन है मेरा, और 4 पे क्या है मेरा डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो, दो पाई सिस्टम आपके एक sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम से, हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी बच्चा आपकी? सर इसमें ना भी आपने बताया कि डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट होगी। कोई डाउट? बच्चा इसको हम जीमरमैन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि सर इसको हम क्या बोलते हैं, इस रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीमरमैन रीअरेंजमेंट, जीमरमैन रीअरेंजमेंट। या फिर बच्चा इसको हम क्या बोलते हैं, सर जिसको आप बोलते हो जीमरमैन डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट। कोई डाउट? बोलो, इसको क्या बोलते हैं? जीमरमैन डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट। बच्चा ये आपकी साइक्लिक और एसाइक्लिक डाइन्स दोनों में हो जाएगी। क्या कह रहा हूं? इट अकर्स इन बोथ acyclic and cyclic dyes। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही पेंटा वाला ले लो तुम। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। हमें पता है पेंटा 1 4 डाइन है। ठीक है, यहाँ ये sp3 है, यहाँ पर मेरे ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बच्चा, इसकी फर्स्ट वाली पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ले लेता हूँ। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या है, जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वहां पर मैंने दो मिथाइल ग्रुप लगा दी। अब बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फोटो इरेडिएट कर रहा हूँ। तो आपको पता है इसमें कोई भी ऐसा एटम नहीं है या फिर ग्रुप ऑफ एटम ऐसे नहीं है जिसके पास क्या हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो। तो वहां पर नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन तो नहीं होगी। लेकिन ये सिस्टम कैसा है, पाई कंटेनिंग सिस्टम है। तो पाई कंटेनिंग सिस्टम में बच्चा आपकी ट्रांजिशन होती है फोटोलाइट गिरने से पाई टू पाई स्टार। तो इसमें क्या होगा बच्चा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा ये, इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर मेरे क्या लगे हुए हैं, दो ग्रुप लगे हुए हैं, पीएच पीएच। और इस सर यहाँ पर भी मेरे दो ग्रुप लगे हुए हैं, पीएच और पीएच। और यहाँ पर सर मेरे एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बच्चा ये रहेगा। अब कैसे बना है ये, उसकी मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म देखो भाई, कैसे हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फोटो इरेडिएशन हुई है, तो उसकी बात करते हैं। तो ये क्या था भाई, हमारा रिएक्टेंट था। यहाँ मेरा पीएच था, यहाँ मेरा पीएच था, यहाँ मेरा पीएच था और यहाँ मेरा पीएच था। इस पे मैंने क्या किया है, फोटो इरेडिएट करवाई है, और ये हो गया मेरा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाले पाई बॉन्ड को मैंने होमोलिटिकली तोड़ दिया। इस वाले पाई बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ोगे तो यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ पीएच है, यहाँ पीएच है, यहाँ पर भी मेरे दो पीएच ग्रुप लगे हुए हैं।
यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरे दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो नंबरिंग कर लेता हूँ, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है और ये मेरा 5। तो 4 और 5 पे क्या हो गया, मेरे डाई रेडिकल्स आ गए। तो अब क्या करेंगे बच्चा, तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म होगा, इसको भी हम तोड़ देते हैं, इसको भी हम तोड़ देते हैं, तो C1 और C2 पे भी रेडिकल आ जाएगा। देन बच्चा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बिटवीन C2 एंड C4। इसमें क्या आ जाएगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो होगा क्या हमारा कि सर हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा, C2 और C4, ये मेरा 2 था, ये मेरा 4 था, C2 और C4 के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दो ग्रुप मेरे पीएच ये रहा, पीएच ये रहा, यहाँ भी क्या है मेरे पीएच और पीएच। ठीक है, यहाँ एक रेडिकल बचा है और एक रेडिकल मेरा यहाँ पर बचा है। अब क्या करेंगे बच्चा, हम ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, इसको 3 बोल दो, ये हमारा जो बॉन्ड है इसको हम होमोलिटिकली तोड़ेंगे। ठीक है, आपको साइक्लोप्रोपेन वाले रिंग को उस तरफ से तोड़ना है जहां पर रेडिकल स्टेबलाइज हो। बच्चा चाहे तो आप इस वाले बॉन्ड को छोड़ दो, C2 और C3 वाले को, या फिर C3 वाले और C4 वाले को तोड़ दो। दोनों तरफ क्या है मेरे दो दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो स्टेबलाइज कर रहे हैं इसको, तो कहीं से तोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा हूँ बिटवीन बिटवीन C2 एंड C3। C2 और C3 के बीच हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ मेरा पीएच, यहाँ मेरा पीएच, यहाँ मेरा पीएच, यहाँ मेरा पीएच। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर जो रेडिकल आएगा वो इस रेडिकल से मिल जाएगा, तो यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब बच्चा एक फ्री रेडिकल मेरा यहाँ है, और सर आपने अभी ये तोड़ा है ना, तो ये मेरा फ्री रेडिकल यहाँ आ गया। अब बच्चा ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल होमोलिटिकली कंबाइन होंगे, क्या होंगे, होमोलिटिकली कंबाइन होंगे। तो होमोलिटिकली कंबाइन होके ये आपका बना देंगे कुछ इस टाइप का। यहाँ पर मेरा क्या है, पीएच और पीएच। यहाँ पर क्या है सर, मेरा सर मेरे दो ग्रुप लगे हुए हैं, पीएच और पीएच। ठीक है, और एक आ गया मेरा इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पर दो ग्रुप लगे, कोई डाउट। तो इसमें हम वहां से साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग को ब्रेक करेंगे जहां से हमें सबसे रेडिकल, जो सबसे स्टेबल रेडिकल मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखो कि सर, एक क्वेश्चन आपने मेरे को दिया कि सर यही है 1,4 पेंटाडाइन जो सेपरेटेड है बाय sp3 कार्बन, कार्बन। यहाँ पर सर मैंने दो ग्रुप ले लिए, CH3 और CH3। यहाँ पर मैंने डिफरेंट ग्रुप ले लिए, फॉर एग्जांपल मैंने पीएच और पीएच ले लिए। यहाँ मेरे क्या था, डबल बॉन्ड। सर अब क्या करवा रहा हूँ कि सर इसमें ना हम एच न्यू डालेंगे और हमें पता है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। अब मैं इसको ग्रीन से दिखा देता हूँ। तो बच्चा इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये हमारा टूट जाएगा, होमोलिटिकली टूट जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। ये मेरा CH3 है, ये मेरा CH3 है। यहाँ सर मेरा पीएच है, यहाँ मेरा पीएच, और यहाँ पर मेरा CH3 से ये सेपरेटेड है। तो अब क्या होगा बच्चा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, जहां जो रेडिकल आएगा ये वाला फ्री रेडिकल इनके साथ कंबाइन करके साइक्लोप्रोपेन की रिंग बना देगा। ठीक है, यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन की रिंग बन गई। ये ग्रुप ऐसे थे, यहाँ पर क्या था मेरा सर CH3 था, यहाँ भी क्या था मेरा CH3 था, सर यहाँ मेरा PS था, PS था। अब बच्चा एक रेडिकल यहाँ बचा, एक रेडिकल के ये बचा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो तरह की पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ। तो चाहे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इसको मैंने बोल दिया ए। ठीक है, या फिर बच्चा आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इसको मैंने बोल दिया बी। तो अगर मैं ए से, अब मैं क्या कर रहा हूं, ए वाले बॉन्ड को क्लीव कर रहा हूं, ए वाले बॉन्ड को क्लीव कर रहा हूं। ठीक है, और एक बार मैं क्या कर रहा हूं, बी वाले को, सॉरी इसको बी लिख लो, तो इसको ए वाले को क्लीव कर रहा हूं, ए क्लीव हो रहा है, और यहां पर बच्चा तुम्हारा बी क्लीव हो रहा है। अगर बी क्लीव होगा ना, तो बच्चा तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ मेरा CH3, 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 यहाँ रेडिकल आ गया। अगर बी क्लीव हुआ है तो सर यहाँ पर मेरा ये रेडिकल आएगा। ठीक है, और हमारा ये दोनों ये रेडिकल एज इट इज है, और ये वाला इसके साथ होमोलिटिकली कंबाइन करके प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चा इसमें, सर मेरा प्रोडक्ट बना देगा ये वाला। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये रेडिकल आपस में कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, अब बी में देखो भाई कैसे, अगर ए क्लीव करेगा तो क्या होगा, सर ए क्लीव करेगा तो हमारा किस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एक सेकंड, अगर हमारा बी क्लीव होगा तो हमारा किस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, डायरेक्ट बता देता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, यहाँ मेरा पीएच है, यहाँ मेरा पीएच, यहाँ मेरा CH3 है, यहाँ मेरा CH3, और यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ, ये मेरा क्या था CH3, ये मेरा CH3 था, यहाँ मेरा PS था, यहाँ PS था। बच्चा मुझे ये बताओ, मैंने अभी आपको एक चीज बताई है कि साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग वहां से ब्रेक होगी जहां से उसको सबसे स्टेबल रेडिकल बनेगा।
यहाँ देखो बच्चा, ये वाला CH3 है, ठीक है, और ये मेरा पीएच है। तुम्हें पता है जो पीएच है वो रेडिकल को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। बताओ, बताओ पीएच हमारा ज्यादा रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा। तो ये अच्छा, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट नंबर 1, जिसको मैं बोल देता हूँ प्रोडक्ट 1, और इसको बोल देता हूँ प्रोडक्ट 2। तो हमें पता है कि सर फिनाइल रिंग ज्यादा स्टेबलाइज करेगी रेडिकल को अपार्ट फ्रॉम CH3। तो क्या होगा कि जो 100% जो फॉर्मेशन होगी वो हमारी प्रोडक्ट 1 से होगी। तो हमारी ये वाला क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो हमें ये चाहिए ऑब्जर्व ही नहीं होगा, ये वाला हमें प्रोडक्ट नोट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व ही नहीं होगा, ठीक है, ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद देखो, क्योंकि हमें सबसे मेन मोटिव क्या, स्टेबल रेडिकल रिंग फॉर्मेशन में यूज होगा। ठीक है, उसके बाद देखो भाई कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। आपको पता है मैंने कंसेप्ट तुम्हें समझा दिया, रिएक्शन मैंने तुम्हें समझा दी, कंडीशन मैंने तुम्हें समझा दी। अब सर हमें पता है कि हम हमेशा से प्रॉब्लम्स करते आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा क्या है कि मेरा वही हमने ले लिया पेंटा 1,4 डाइन जो सेपरेट है तुम्हारा नॉन कंजुगेटेड वाले से, sp3 हाइब्रिडाइज से। यहाँ मैंने डी ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर मैंने बच्चा पीएच लगा दिया, यहाँ अगेन मैंने पीएच लगा दिया, सिमेट्रिकल रखने के लिए मैंने यहाँ पर डी लगा दिया। तो अब बच्चा क्या हो रहा है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एच न्यू डाल लो। तो मुझे बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, मुझे ये बताओ कि क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ लिखता हूँ। तो हमें क्या है कि हमें पता है कि सर ये एक ऐसा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, जो आपका क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा, जो क्या है मेरे अनसब्स्टिट्यूटेड है। तो बच्चा इसमें क्या होगी कि रूट कौन सा फॉलो किया जाएगा कि 1 to शिफ्ट होगी। इसमें जो हाइड्रोजन की 1 to शिफ्ट हो जाएगी, क्यों, अगर वो अनसब्स्टिट्यूटेड है। ध्यान से देखो, अगर ये sp3 अनसब्स्टिट्यूटेड है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो बच्चा इसमें 1 to हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, और 3 मेंबर की रिंग ये बना देगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या होगा, लाइट मैंने इसके अंदर गेरी, तो क्या होगा, ये हमारा होमोलिटिकली टूटेगा। यहाँ रेडिकल आया है, यहाँ रेडिकल आया है, इस पे मेरा डी ग्रुप लगा हुआ है, इस पे मेरा पीएच ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा पीएच लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा डी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा भी, मेरा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगी। ये मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, तो ये वाला ग्रुप उठ के इस रेडिकल पे चला जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा 1 नंबर पे रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया बच्चा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये आ गया मेरा यहाँ पर डी, यहाँ पर आ गया मेरा पीएच, और यहाँ पर मेरा डी था, यहाँ मेरा एस था, यहाँ क्या था मेरा, ये पीएच था, यहाँ पर मेरा ये एस था, ये आ गया मेरा रेडिकल। ठीक है, कोई डाउट। और एक रेडिकल बच्चा हमें पता है यहाँ पर है, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल रिंग क्लोजिंग करेंगे, साइक्लोप्रोपेन की रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये वाला और ये वाला रेडिकल फॉर्म करेंगे, एच डी, यहाँ पर आ गया मेरा पी एच, यहाँ पर आ गया मेरा पी एच, ये आ गया मेरा डी, यहाँ क्या है मेरा एच। कोई डाउट। तो तो इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, अलाइल रेडिकल बनता है। क्या बनता है बच्चा इसमें, अलाइल रेडिकल बनता है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको शिफ्ट को ना करवाऊं तो बच्चा ये आपका एक 2 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री रेडिकल है, सॉरी 2 डिग्री रेडिकल है। लेकिन जब मैं इसको 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवा देता हूँ तो बच्चा ये देखो, मैं इसको येलो से दिखा देता हूँ, ये वाला जो रेडिकल है बच्चा वो क्या करेगा, तुम्हारा अलाइल रेडिकल है ये, तो ये रेजोनेंस करेगा, अलाइलिक रेडिकल है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या आता है इसमें, मैं लिख देता हूँ कि सर इसमें ड्राइविंग फोर्स होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल बाय 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, अलाइल रेडिकल बाय 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, कोई डाउट। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई मेरा ये है, यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर क्या है मेरा ये CH2, ये आ गया मेरे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसको मैंने क्या बोल दिया, sp3 कार्बन। ठीक है, क्या है मेरा sp3 कार्बन। अब इसको क्या कर रहा है, फोटो रेडिएट करवा रहा है। तो बताओ क्या क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा इसमें। देखो हमें पता है कि हम सबसे पहले तो ये होमोलिटिकली टूटेंगे। अगर ये होमोलिटिकली टूटेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा CH2, यहाँ एक रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ एक रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज था। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब क्या करेंगे भाई, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, यहाँ जो रेडिकल आएगा वो इस रेडिकल के साथ मिक्स होगा, तो यहाँ पर बच्चा 6 मेंबर के अंदर 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या था मेरा CH2, एक रेडिकल बच्चा यहाँ बचा, एक रेडिकल यहाँ बचा। अब कहीं से बॉन्ड तोड़ दो तो आने मरी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया साइक्लोप्रोपेन वाले को, तो ये बन जाएगा मेरा, और ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो ये बना देंगे मेरा 5 मेंबर की रिंग,
5 मेंबर की रिंग। ठीक है, और यहाँ मेरा क्या आ गया, डबल बॉन्ड। यहाँ मेरा ये रेडिकल आ गया। ठीक है, एक रेडिकल मेरा यहाँ था, ये आ गया मेरा CH2। अब क्या करेंगे भाई, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में मिक्स हो जाएगा, जैसे हम करते हैं डाइपाइमिथेन में, वही है। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चा, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट? तो क्या था, हमें पता है कि जो 1,4 ब्यूटाडाइन तुम्हारा सेपरेट था बाय sp3 कार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन भी तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पीएच मैंने यहाँ लगा दिया, एच न्यू हमने घेरा, डायरेक्ट इरेडिएशन करवाइए। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि सर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये होमोलिटिकली टूटेंगे। अगर ये होमोलिटिकली टूटेंगे तो ये आ गया मेरा यहाँ पर, ये आ गया मेरा ग्रुप यहाँ पर, यहाँ रेडिकल क्रिएट हो गया, यहाँ रेडिकल क्रिएट हो गया, यहाँ पर क्या था मेरा पीएच था। अब क्या होगा बच्चा, यहाँ रेडिकल टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला इसके साथ क्या करेगा बच्चा, 6 मेंबर के अंदर 3 मेंबर वाली रिंग को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। यहाँ क्या था मेरा पीएच, यहाँ रेडिकल क्रिएट हो गया और यहाँ रेडिकल क्रिएट हो गया। अब बच्चा तुम यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, कहाँ से तोड़ोगे सर, जहां से मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनेगा। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एच ही है। सर यहाँ पर जो फिनाइल है ना, वो इसको स्टेबलाइज करेगा। तो बच्चा हम कहाँ से तोड़ेंगे, तुम्हारा इस साइड से तोड़ेंगे। तो हमारा क्या बनेगा कि सर 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ जो रेडिकल बनेगा वो वाला इस रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। सर पीएच पे क्या आ गया, रेडिकल, और पीएच इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, और एक रेडिकल यहाँ, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में मिक्स करके क्या बना दें, ये आ गया मेरा साइक्लोप्रोपेन, और ये यहाँ क्या लगा हुआ है पीएच। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोडक्ट। तो बच्चा ये क्या होती है हमारी, यहाँ पर अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या बनेगी, मोर स्टेबल। एक सेकेंड, यहाँ पर अगर ब्रेक करेंगे तो बच्चा मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा। ये क्या है हमारा, मोर स्टेबल रेडिकल, और यहाँ पर हमारा लेस रेडिकल, लेस स्टेबल रेडिकल। कोई डाउट, लेस स्टेबल रेडिकल। ठीक है, तो हमारी ये फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा बच्चा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट में एक और वेरिएंट होती है। कैसे वेरिएंट होती है कि हम अराइल विनाइल इंटरेक्शंस के थ्रू हम डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट करवाते हैं। इसमें क्या होता है बच्चा, तुम्हारा 1 to 6 होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक वेरिएंट होता है किसका, दूसरे तरीके से भी हम क्या करते हैं, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट के सिंबल को मैंने ऐसे दिखा दिया, और वो क्या होती है बच्चा मेरा, अराइल विनाइल इंटरेक्शन। अगर आपको कहीं अराइल विनाइल इंटरेक्शन दिखे, ये अराइल विनाइल ग्रुप दिखे, तो बच्चा वहां पर 1 to शिफ्ट करवा देना, वहां पर डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट करवा देना। 1 to वहां पर क्या करवाना है, 1 to शिफ्ट करवाना है। कोई डाउट बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने आपका ये क्वेश्चन ले लिया भाई, यहाँ पर मेरी 6 मेंबर की रिंग थी। ठीक है, ये मेरा लगा हुआ है CH2, यहाँ मेरा ये CH है, यहाँ पर ये क्या है मेरा CH, यहाँ पर मैंने ये C6H5। ध्यान से देखो बच्चा, इसको मैंने क्या किया है, फोटो इरेडिएट करवाया। क्या करवाया, फोटो इरेडिएट करवाया। तो बच्चा ध्यान से देखो, ये तो है मेरा विनाइल ग्रुप, क्या है मेरा विनाइल, और ये क्या है मेरा सर, अराइल ग्रुप। तो हमें पता है कि सर जहां भी अराइल विनाइल इंटरेक्शन हमें दिखे रिएक्टेंट में, सर वहां पर 1 to शिफ्ट होगी। कहने का मतलब है कि वहां पर भी हमारी क्या होगी, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट होगी। मैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता हूँ कैसे बनेगा। एक बात करो, ये जो विनाइल वाला जो विनाइल वाला जो बॉन्ड है, उसको रेडिकल्स की फॉर्म में तोड़ो। क्या करो, रेडिकल्स की फॉर्म में तोड़ो। तो अगर ये टूटेगा तो हमारा क्या बना देगा, ये बना देगा हमारा यहाँ पर ऐसा कुछ, CH2, ये आ गया मेरा CH, यहाँ आ गया मेरा CH, ये आ गया मेरा C6H5। तो यहाँ रेडिकल क्रिएट हो गया और हमारा एक रेडिकल यहाँ क्रिएट हो गया। बच्चा अब हम क्या करवाएंगे, 1 to शिफ्ट करवाएंगे, 1 to शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है, जब हम 1 to शिफ्ट करवाएंगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर चला जाएगा। अगर इसको मैं 1 मानूं, इसको 2 मानूं, तो इसको मैं शिफ्ट करवा दूं, क्योंकि हमें पता है कि बेंजाइल रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, बेंजाइल रेडिकल बनेगा, जो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है कि सर बेंजाइल रेडिकल बनेगा, जो यहाँ पर जो रेडिकल बन जाएगा, ये आ गया मेरा CH, सॉरी यहाँ पर CH था, तो CH2 रेडिकल, और यहाँ आ जाएगा मेरा ये CH रेडिकल, और ये है मेरा C6H5। ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल से। अब क्या करना है भाई, हमें बताओ क्या करना है, रेडिकल,
एक सेकेंड, ये रेडिकल नहीं आएगा ये वाला। हाँ, अब क्या करना है, C6H5। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर जो रेडिकल है, एक बार दोबारा बना देता हूँ, ये गलत हो गया। देखो, सी ये बन गया था हमारा, तो यहाँ पर CH2 आ गया, क्योंकि शिफ्ट करवा दिया तो रेडिकल शिफ्ट हो गया, तो ये शिफ्ट तो रेडिकल तो आएगा नहीं। ये आ गया मेरा C6H5। अब क्या करेंगे, ये वाला रेडिकल आपस में मिक्स होएगा, तो हमारा बना देगा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो अब हमारा बना देगा ये वाला कंपाउंड। तो यहाँ आ गया मेरा ये C6H5। तो यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो बच्चा ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो इसका, अराइल विनाइल का, और प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि सर हमें डिटेल में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा, मैंने तुम्हें दे दिया ये वाला कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरा ये पीएच, और यहाँ पर क्या है मेरा ये पीएच। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट फोटो इरेडिएट करवाया, तो सर क्या होगी, 1 to शिफ्ट हो गया, अगर अराइल अलाइल अराइल और विनाइल है। ध्यान से देखो भाई, ये तो है मेरा विनाइल, और ध्यान से देखो ये क्या है मेरा अराइल, तो बच्चा ये क्या है हमारा अराइल विनाइल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करूं, तो ये विनाइल वाला रेडिकल टूटेगा आपका, यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ रेडिकल आएगा, ये पीएच मेरे दोनों ग्रुप एज इट इज लगे हुए हैं। अब क्या करवाएंगे बच्चा, हम भी फिनाइल को शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी बच्चा तुम्हारी 1 to फिनाइल शिफ्ट। अगर हाइड्राइड होती तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं, फिनाइल शिफ्ट भी करवा सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा सर, यहाँ रेडिकल, यहाँ पर सर मेरा पीएच आ गया, यहाँ पर सर मेरा पीएच हो गया, आपकी बार सर ये मेरा बेंजाइल बन गया डायरेक्ट। क्या बन गया, बेंजाइल रेडिकल बन गया, जो आपका ज्यादा स्टेबल होता है। तो ड्राइविंग फोर्स भी इसका ये होता है। अब ये वाला और ये वाला रेडिकल इसके साथ मिक्स होगा। अगर इसके साथ मिक्स होगा तो 6 मेंबर के अंदर 3 मेंबर की रिंग बनाएगा, और पीएच मेरे ग्रुप ऐसे लगे। तो ये क्या है बच्चा मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या है मेरा फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी को, बोलो। उसके बाद देखो भाई, हम एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद एज अ पाई कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या है, मैंने आपको रिएक्टेंट ये दे दिया, साथ साथ प्रैक्टिस करना। आप जब भी लेक्चर देखो तो साथ के साथ प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं कर रहा हूँ तो मेरी हो रही है, ना कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है। इसको क्या करना है भाई, हमें एच न्यू करना है। बच्चा ये क्या है हमारी, हमें पता है कि ये हमारी क्या है, डाइपाई मिथेन है। ठीक है, कौन सी, अराइल विनाइल, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर अराइल विनाइल की पहचान कर लो, तो बच्चा ये तो है तुम्हारा विनाइल ग्रुप, क्या है मेरा विनाइल ग्रुप, और ये क्या है मेरा अराइल ग्रुप। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अराइल विनाइल इंटरेक्शन हो रही है। बोलो, क्या हो रही है हमारी, अराइल विनाइल इंटरेक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, सबसे पहले इसको तोड़ो विनाइल वाले बॉन्ड को, यहाँ रेडिकल क्रिएट करो, यहाँ रेडिकल क्रिएट करो, यहाँ पर मेरा पीएच लगा हुआ है, यहाँ मेरा पीएच लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है बच्चा मेरा CH2 लगा हुआ है। अब बच्चा एक काम करो, 1 to शिफ्ट करवा दो हाइड्राइड की। तो इसमें क्या करवाएंगे, वही पहले जो करवाया था हमने, कि सर यहाँ पर मेरा CH2 है, यहाँ रेडिकल है, यहाँ रेडिकल आ गया, यहाँ पर मेरा पीएच आ गया, और यहाँ पीएच आ गया। अब ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, तो क्या होगा सर, यहाँ पर मेरा पीएच बनेगा, यहाँ पर मेरी ये रिंग फॉर्म हो जाएगी सर, ये पीएच मेरा एज इट इज रहेगा शिफ्ट होने के बाद। ये आ गया मेरा CH2। तो बच्चा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया अभी। ठीक है, 1 to फिनाइल शिफ्ट करवा दोगे, और ये तुम सिस में बना लो, ट्रांस में बना लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, कोई डाउट, बोलो। एक क्वेश्चन और कर लो भाई, एक क्वेश्चन और लिख लो। प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की, जो भी आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो PYQ में पूछे गए हैं वो वाले। यहाँ क्या आ गया मेरा पीएच आ गया, ये हमें सिस में दे रखा है भाई। ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये आपको सिस में दे रखा है। ठीक है, आगे बताऊंगा क्यों बता रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इसको मैंने क्या करवाया, फोटो इरेडिएट करवाया, इसको मैंने फोटो इरेडिएट करवाया। ठीक है, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम है 1 फिनाइल प्रोपीन। 1 पे क्या है, ये मेरा 1 आ गया, ये आ गया मेरा 2, ये मेरा आ गया 3, तो ये आ गया मेरा 1 फिनाइल प्रो 1 इन इसका नाम। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, विनाइल अराइल की पहचान करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चा, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले रेडिकल को इस वाले रेडिकल को तोड़ेंगे। ये ग्रुप ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर रेडिकल आ गया, 2 और 3 पे क्या आ गया, मेरे रेडिकल आ गए। ठीक है, बोलो। अब बच्चा ये वाला रेडिकल टूटेगा, ये वाला रेडिकल टूटेगा, ये मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ रेडिकल है, यहाँ रेडिकल है। अब ये रेडिकल टूटा, ये वाला रेडिकल टूटा, अब ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल के साथ मिक्स होगा।
ठीक है, तो हमारी ये क्या होगी, सॉरी ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारी 8 मेंबर की रिंग बना देगा। दोबारा देखो नहीं समझ में आया तो इसको मैं बता, देखो क्या होगा कि हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। यहाँ पर मेरा ये रेडिकल बचा हुआ है, तो एक रेडिकल मेरा यहाँ बचा हुआ। अब ये वाला इसके साथ मिक्स होगा, करके देखोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला पीएच और यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, हमारे ट्रांसफॉर्म बन गई, नहीं सिस बन गया है ना, सिस से हमने प्रोडक्ट बना दिया। अब तुम ट्रांस भी कर सकते हो, इसमें सेंसिटाइजर भी डाल सकते हो। अगर तुम सेंसिटाइजर डालोगे तो 1 to शिफ्ट हो जाएगी विनाइल की। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म ले देता हूँ, अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन में यहाँ पर पीएच, यहाँ पर मैंने ले लिया ये ट्रांसफॉर्म, इसकी कैसे करोगे सर, अगर पीएच नीचे होता तो सिस होता, ये मेरा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये मेरी ट्रांसफॉर्म। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एच न्यू की प्रेजेंस किसके साथ, सेंसिटाइजर के साथ। तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें बॉन्ड को तोड़ना ही है, ये वाला तोड़ दो। अगर ये वाला टूटेगा तो क्या बना देगा हमारा, रेडिकल्स। सर यहाँ रेडिकल बन गया, यहाँ रेडिकल बन गया, सर ये वो ट्रांस वाली फॉर्म अपनी जगह थी। ठीक है, इसके बाद हम क्या कराएंगे, 1 to शिफ्ट करवा देंगे। ये वाला सारा ग्रुप उठ के सेकंड पोजीशन, ये 1 ये 2 है, तो इसमें क्या करवाएंगे हम, 1 to विनाइल शिफ्ट करवा देंगे, विनाइल ग्रुप शिफ्ट। तो हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है ये वाला यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अभी मेरा ये आ जाएगा, यहाँ मेरा क्या आ गया, पीएच। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला आपस में होमोलिटिकली कंबाइन करेंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो ये हमारा ग्रुप लग गया, ये वाला यहाँ था, और ये मेरा शिफ्ट होने के बाद ऐसा। ये हमारा क्या फाइनल प्रोडक्ट, क्या है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी को, बोलो। देखो एक क्वेश्चन और करो, लास्ट है ये क्वेश्चन तुम्हारा। जैसे हमने क्या किया, बेंजीन ले लिया, जैसे हमने क्या किया, बेंजीन लिया, तो हमें पता है ये पीएच पीएच ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या है मेरा, ये मैंने क्या किया भाई, ये हमारा हो गया 1,4 डाइन वाला सिस्टम, जो आपका sp3 कार्बन से क्या है, नॉन कंजुगेटेड फॉर्म में, क्योंकि sp3 क्या करे, इसकी कंजुगेशन को ब्रेक करे। अब बच्चा मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट फोटो इरेडिएट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, डायरेक्ट फोटो इरेडिएट करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली टूटेगा। अगर होमोलिटिकली टूटेगा तो दोनों कार्बन पे क्या बना के जाएगा, ये रेडिकल बना के जाएगा। अच्छा क्या बना के जाएगा, रेडिकल बना के जाएगा। ये दोनों पीएच ग्रुप मैंने ऐसे के ऐसे लगा दी, तो एक रेडिकल मेरा बनेगा और एक रेडिकल मेरा यहाँ बनेगा। तो अब आपको क्या करना है कि रिंग तो फॉर्म कर दोगे भाई, ये वाला तोड़ दो, ये वाला तोड़ दो, और ये वाला इसके साथ कंबाइन कर दो रेडिकल्स को। तो हमारा क्या बन रहा है, ओ बोलो सर, ये दोनों बॉन्ड अभी अपनी पोजीशन पे हैं। यहाँ पर क्या मेरा सर, ये पीएच ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर क्या मेरा ये पीएच ग्रुप लगा हुआ है। सर यहाँ पर हमारी साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म होगी। सर एक रेडिकल हमारा यहाँ बना, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि एरोमेटिसिटी लूज होगी। अब हमें इस साइक्लोप्रोपेन की रिंग को वहां से तोड़ना है जहां से हमारा सबसे स्टेबल कार्ब फ्री रेडिकल बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूंगा तो बच्चा क्या बन जाएगा मेरा, ये दोनों बॉन्ड अपनी जगह पे है। एक रेडिकल मेरा यहाँ बन जाएगा, रेडिकल यहाँ भी था, एक रेडिकल मेरा यहाँ बन जाएगा, और सर ये ग्रुप लगा हुआ है, ये यहाँ आ जाएगा, इसके साथ मेरा एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा। अब ये रेडिकल बच्चा आपके दोनों कंबाइन करेंगे, और ये वाले दोनों रेडिकल आपके कंबाइन करेंगे, तो क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा सर, एरोमेटिसिटी वापस से आ जाएगी। एक हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, एक बन जाएगा सर हमारा ये वाला। कोई डाउट किसी को, बोलो कोई डाउट। तो एक प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, ये बन गया। ठीक है, और ये दोनों ग्रुप मेरे पीएच और पीएच लगे हुए। ठीक है, तो आपको वहां से बॉन्ड को तोड़ना है जहां से रेडिकल मेरा स्टेबलाइज हो बच्चा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रेडिकल आएगा तो ये आपका अलाइल रेडिकल बन जाएगा, तो ये वाला आपका कंजुगेशन में चला जाएगा। ठीक है, इसमें तो ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ, ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल फॉर्म। ठीक है, कोई डाउट, बोलो। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन तुम कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, मैंने क्या किया, ये 6 मेंबर की रिंग ले ली। ठीक है, मैंने ये 6 मेंबर की रिंग ले ली, और 6 मेंबर की रिंग ले ली, यहाँ मैंने इसको डिवाइड कर दिया ऐसे। अब मैं क्या है, डबल बॉन्ड लगा दी मैंने, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। नंबरिंग तुम कर सकते हो, नंबरिंग करता हूँ मैं इसकी। ये आगे मेरा 1, ये आगे मेरा 2, ये आगे मेरा 3, ये आगे मेरा 4, ये आगे मेरा 5, ये आगे मेरा 6, ये आगे मेरा 7, और ये आगे मेरा 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट फोटो लाइट डाल रहा हूँ इसके ऊपर।
और इन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर। सेंसिटाइजर मैंने तुम्हें दो बताए थे, एसीटोफिनोन और बेंजीन वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाई बॉन्ड को तोड़ दो, 1 और 2 वाले पाई बॉन्ड को तोड़ो। सर जब 1 और 2 वाले पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हमारा पाई बॉन्ड ये रहा, पाई बॉन्ड ये रहा। ठीक है, कोई डाउट बोलो। अब हम क्या करेंगे, इस वाले रेडिकल को तोड़ेंगे, इस वाले रेडिकल को तोड़ेंगे, ये वाला रेडिकल यहाँ आएगा, वो इस रेडिकल के साथ मिक्स होगा, मेरे कहने का मतलब है। और इस वाले रेडिकल को भी तोड़ दो तुम। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा बन जाएगा। हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा बन जाएगा कि यहाँ पर हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ग्रुप मेरा यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो एक रेडिकल मेरा यहाँ क्रिएट हो गया। कोई डाउट बोलो। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे होमोलिटिकली। तो एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ मेरा ऑलरेडी रेडिकल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ये वाला रेडिकल मिक्स करने के बाद। तो हमारे ये डबल बॉन्ड आ गया। हमें पता है कि ये वाली रिंग हमारी ऐसे थी, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, तो हमारा कुछ ऐसा सा बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको बना के लिखूं तो आपका बन जाएगा ये 5 मेंबर का कुछ ऐसे प्रोडक्ट, वो ये ऊपर आ जाएगा मेरा 3 मेंबर के लिए। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट। इसको रीअरेंज करके देख दो, नंबरिंग वगैरह करोगे जब तुम बना दोगे इसको। ठीक है, उसके बाद बच्चा हमारी लास्ट रिएक्शन है एज अ डाइपाई मीथेन। क्या है हमारी, एज अ डाइपाई मीथेन रीअरेंज। देखो जहां भी एज आ जाए ग्रुप, उसका मतलब होता है नाइट्रोजन से। ठीक है, क्या है हमारा, नाइट्रोजन से। तो बच्चा इसमें हम क्या करेंगे, 1 to असाइल शिफ्ट करवाएंगे। क्या करवा रहा हूं मैं, यहाँ देखो मैं क्या करवाऊंगा, एज अ डाइपाई मीथेन में मैं करवाऊंगा डायरेक्ट 1 to असाइल शिफ्ट, 1 to असाइल शिफ्ट करवाऊंगा। और आपको पता है 1 to असाइल शिफ्ट कहाँ होती है, कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था, बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटोन, बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटोन। तो मेनली जो ये शिफ्ट है बच्चा, वो कौन दिखाते हैं तुम्हारे, एल्डिहाइड्स दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं, एल्डिहाइड दिखाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे जो एल्डिहाइड है ना बच्चा, वो आपकी 1 to असाइल शिफ्ट में नहीं जाते, क्योंकि तुम्हें पता है 1 to असाइल शिफ्ट को हम और क्या बोलते थे, ऑक्सा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। तो जो 1 to असाइल शिफ्ट में जो एल्डिहाइड है वो फेल हो जाते हैं। तो बच्चा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या है कि जो एल्डिहाइड है वो 1 to असाइल शिफ्ट में नहीं जाते। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इमीन के अंदर। किस में कन्वर्ट करते हैं, इमीन के अंदर। कोई डाउट बोलो। अब इमीन में कन्वर्ट करना है तुम्हें एल्डिहाइड को, किससे कर सकते हैं तुम, तो सर हम इसको है ना इरेडिएट करवा देते हैं डायरेक्ट अंडर सेंसिटाइज कंडीशन। तो जो नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा तुम्हारा। क्या कह रहा हूँ कि इसको हम इरेडिएट करवा देंगे, जब रिएक्शन करूंगा तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। इरेडिएट करवा दो अंडर सेंसिटाइज कंडीशन, अंडर सेंसिटाइज कंडीशन। ठीक है, तो क्या करेगा, हमारी ये साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज अ डाइपाई मीथेन रिएजेंट। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक बार रिएक्टेंट बना देता हूँ। ये मैंने क्या किया, फिनाइल लगा दिया, यहाँ पर मेरा है एक डबल बॉन्ड वाला ग्रुप ले लिया, यहाँ पर मैंने टर्सरी में एक एल्डिहाइड ले लिया, कार्बेल्डिहाइड ग्रुप लगा के। ये है मेरा C6H5। तो इसमें मैंने तुम्हें डाला C6H5CH2NH2, ये है मेरा H पॉजिटिव। अगर मैं इसका नाम बताऊं तो इसका नाम होगा बच्चा 2,2 डाइमिथाइल, ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल, 4,4 डाइफिनाइल। ठीक है, इसको रहने, ब्यूट 3। ठीक है, कोई डाउट, इसका नाम मैंने बता दिया। अब क्या करना है बच्चा, इसमें बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। पहले सबसे पहले तुम क्या करो, हमें पता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में जब हम कुछ भी मान लो हाइड्रोजन डाल दिया मैंने, तो ये वाला जो H2O है वो बाहर निकल जाता है, ये वाला H2 बाहर निकल जाता है, C डबल बॉन्ड O के साथ N और NH2 लग जाता है। ये तुम बच्चा हम बना के आए हैं। चाहे तुम हाइड्रोजन डालोगे तो हाइड्रोजोन बन जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, 2,4-DNP हाइड्रोजोन बन जाएगा। तो बच्चा ये बहुत सारे प्रोडक्ट हम 11th 12th में बनाते आए हैं।
ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं हमें, हम क्या करेंगे डायरेक्ट जो एल्डिहाइड है उसकी जगह क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह NH CH2C6H5। देखो, तो मैं क्या करूंगा, इनकी रिएक्शन करवाऊंगा। तो यहां से बच्चा, क्या होगा, NH2 है, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O मेरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या ग्रुप बनेगा, क्या ग्रुप बनेगा यहाँ से, C6H5 C6H5, यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ मेरा CH3 लगे हुए हैं, यहाँ मेरे CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पर मेरा CH, यहाँ पर क्या आ गया मेरा NH2 निकल गया था, तो यहाँ से मैंने वाटर को बाहर निकाल दी, तो ये आ गया मेरा NCH2C6H5। ठीक है। उसके बाद बच्चा इसमें प्राइमरी स्टेप क्या होता था, अल्फा टाइप क्लीवेज। प्राइमरी स्टेप क्या होता था, अल्फा टाइप क्लीवेज। जहां भी तुम्हें बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटोन दिखे, वहां पर सबसे प्राइमरी स्टेप क्या होता था, लास्ट लेक्चर में बताया था, अल्फा क्लीवेज। क्या बताया था, अल्फा क्लीवेज। तो बच्चा हम क्या कराएंगे, यहाँ से अल्फा क्लीवेज करवा दें। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। तो मैंने एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, इमीन में। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा C6H5 यहाँ पर आ गया मेरे C डबल बॉन्ड CH3 अल्फा क्लीवेज करवा दी। अब क्या होगा बच्चा, हमें पता है हमारा और क्या निकला है साइड में, CH डबल बॉन्ड N CH2C6H5। अब ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन होगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को फ्री रेडिकली यहाँ तोड़ देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चा, 1 2 शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 2 शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ रेडिकल क्रिएट हो गया, ये वाला रेडिकल क्रिएट हो गया, इसके साथ क्या है, दो फिनाइल की रिंग लगी हुई है, यहाँ क्या है मेरा, ये कार्बन है, यहाँ क्या है मेरा, ये CH3 है, यहाँ क्या है मेरा, ये CH3। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा, CH, ये आ गया मेरा डबल बॉन्ड N, ये आ गया मेरा CH2, ये आ गया मेरा C6H5। तो अब ये रेडिकल मेरा यहाँ है, तो ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो साइक्लोप्रोपेन की रिंग बन जाएगी। वही मैंने तुम्हें बताया था कि साइक्लोप्रोपेन की रिंग बनती है, कई बार एल्डिहाइड 1 2 शिफ्ट नहीं करता, तो एल्डिहाइड को इमीन में कन्वर्ट करो, इमीन में कन्वर्ट करने से वो 1 2 शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा, ये CH डबल बॉन्ड N CH2C6H5, यहाँ पर मेरे ये दो फिनाइल के ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर मेरे ये दो मिथाइल के ग्रुप लगे। कोई डाउट किसी को, बोलो। तो बच्चा सिमिलर पाथ हम ऑब्जर्व करेंगे किसके साथ, ऑक्साइम एसीटेट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल सिमिलर पाथ है, जैसे ये है वैसे ही नेक्स्ट वाली रिएक्शन है, क्या है, सिमिलर पाथ ऑक्साइम एसीटेट के साथ। ऑक्साइम एसीटेट के साथ हम सिमिलर पाथ को फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे यही रिएक्टेंट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ये C6H5 लगा दिया, ये आगे मेरा डबल बॉन्ड CH, वही हमने रिएक्टेंट ले लिया है, जो हमने पहले लिया था वो ही रिएक्टेंट ले लिया, बस कुछ नहीं इसमें, जो ऑक्सीजन की जगह कुछ और आ जाएगा। ये हमने लगा दिया NH2ACH पॉजिटिव। क्या है, यहाँ से H2 और यहाँ से O मेरा बाहर निकल जाएगा। तो आपका मैं फिनाइल दिखा देता हूँ इसको, PH लिख देता हूँ, ये आ गया मेरा ये CH, ये आ गया मेरा CCH3 यहाँ पर आ गया मेरा ये CH, यहाँ पर आ गया मेरा ये NOAC। अल्फा क्लीवेज करा दो, अल्फा क्लीवेज करवाओगे लाइट की प्रेजेंस में, अल्फा टाइप क्लीवेज करवा दो, तो ये बन जाएगा मेरा CH रेडिकल, यहाँ आ गया ये हमारा NOAC। ठीक है, प्लस में क्या बना हमारा ये CH, फिर यहाँ पर मेरा ये CS, यहाँ पर मेरा ये कार्बन था, यहाँ सर मेरी दो ये फिनाइल रिंग लगी हुई थी, यहाँ पर सर मेरा ये रेडिकल है, यहाँ पर मेरा, अब क्या है भाई हमारा 1 2 शिफ्ट हो रही है, 1 2 शिफ्ट हो रही है, तो ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, तो ये बन जाएगा भाई मेरा, ये आ जाएगा ऐसा CH NOAC। यहाँ मेरा ये रेडिकल बचा हुआ है, यहाँ ये CH3 लगा दिए, यहाँ क्या आ गया मेरा रेडिकल आ गया, हमें पता है सर यहाँ पर दो फिनाइल की रिंग लगी हुई है, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में मिक्स होगा, चाहे सेमी कार्बाजोन बनाओ, ऑक्साइम एसीटेट बनाओ, तुम्हारी मर्जी, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाए। यहाँ मेरा CH3 CH3
पी एच पी एच, यहाँ जाएंगे सी एच डबल, ये बन गया बच्चा मेरा फाइनल प्रोडक्ट। तो एंजाइम एसीटेट के साथ भी हमारा क्या सेम पाथ फॉलो होगा। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो कल हम करेंगे नोरिश टाइप 1 नोरिश टाइप 2 की रिएक्शंस की बात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चा। फिर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दें।